डियर स्टूडेंट, मैं फॉरन सर एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल एफ टेक फिजिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, क्लास 12 फिजिक्स 30 नंबर पक्के और 1 तथा 2 अंक वाले प्रश्न हैं। और ये स्पेशल 7 अप्रैल के लिए है, जो कि आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है, उसी के लिए बनाया गया है। और ये 2000 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए 2022 के लिए। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं वो 1 से 2 अंक में पूछे जाने वाले हैं और सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इनको आप करते हैं तो कन्फर्म 30 नंबर आपके हो जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, कूलाम का नियम तथा वैद्युत बल का सदिश रूप लिखिए, यानी कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखिए। अगला है आपका, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। आपको एप्सिलॉन नॉट का आपको क्या बताना है, यूनिट बतानी है और इसका आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। नेक्स्ट है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखो, यानी मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बतानी है और इसकी आपको यूनिट लिखनी है और फॉर्मूला भी बता देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आगुण की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, यानी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इसकी यूनिट क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स से क्या समझते हो और इसका विमीय सूत्र लिखिए। वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट्स डायमेंशन फॉर्मूला, हमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। अगला है, गॉस की प्रमेय समझाओ। गॉस की प्रमेय हमें लिखना है, गॉसिस थ्योरम। अगला है, समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, यानी एक्वाई पोटेंशियल सरफेस की हमें डेफिनेशन बतानी है। अगला क्वेश्चन है, विभव प्रवणता किस प्रकार की राशि है। विभव प्रवणता का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की ग्रेडियंट किस प्रकार की क्वांटिटी है, ये स्केलर है या वेक्टर है, इसके बारे में पूछा आपको। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत धारता का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखो। वैद्युत धारता का मात्रक यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की यूनिट बतानी है आपको और इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। करंट डेंसिटी बोलते हैं इसे, जैसे ऐसे लिखते हैं, जे होता है कि डेफिनेशन बतानी है और इसकी यूनिट बतानी है आपको। नेक्स्ट है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन या अपवाह वेग को समझाओ। अनुगमन वेग या अपवाह वेग होता है, दोनों से हम इसे कह सकते हैं और इंग्लिश में इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आपको डेफिनेशन बतानी है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा घनत्व जे कॉमा विशिष्ट चालकता सिग्मा तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखो। धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। इसमें आपको रिलेशन क्या है उसका फॉर्मूला लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, और वो भी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर ये 3 नंबर में पूछा गया था, लेकिन तीन तीन या 2 में तो आता ही आता है ये। तो इसमें आपको दोनों नियम लिखने होते हैं, एक तो संधि का नियम लिखना होता है जंक्शन लॉ, और एक बंद पास का नियम यानी क्लोज्ड सर्किटिकल लॉ आपको लिखना होता है। दोनों नियम लिखने होते हैं, ये 3 नंबर के आते हैं और ये कम से कम 2 नंबर के तो आते हैं। नेक्स्ट, विभव मापी का सिद्धांत समझाओ। विभव मापी का सिद्धांत यानी विभव मापी पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पूछ रहा है। विभव मापी एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से किसी परपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर अथवा किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप लिखिए। इसमें आपको क्या करना है, बायो सेवर्ट के नियम को लिखना है और उसके बाद में आपको उसका वेक्टर फॉर्म बतानी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निर्वात की वैद्युशीलता। निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकशीलता म्यू नॉट में आपको रिलेशन लिखना है। इसका रिलेशन होता है 1/रूट के अंदर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट होता है इजिकल टू सी के बराबर होता है, यानी प्रकाश की चाल के बराबर होता है।
इसके बाद में नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पियर का परपतीय नियम लिखो। आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन लिखने के बाद में आपको उसका फॉर्मूला बताना है एम्पियर का परपतीय नियम का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। इसमें आपको क्या पूछा है, इसकी यूनिट पूछी है, यूनिट पूछी है, और क्या बताना है आपको, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, विमीय सूत्र बताना है। तो इसकी यूनिट क्या रहती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, AL2 होता है। नेक्स्ट, दिक्पात का कोण, दिक्पात कोण की डेफिनेशन पूछी आपको। दिक्पात कोण अलग है और नमन कोण अलग है। इस नमन कोण को नत कोण भी बोल देते हैं। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिफ दोनों की परिभाषाएं पूछी हैं आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखो। ये लास्ट ईयर भी पूछे थे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, इसके दो नियम हैं, दोनों नियम को आपको लिखना है। एक नियम में तो डेफिनेशन है और दूसरे नियम में डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला दोनों है, तो दोनों ही आपको लिखनी है। ये कम से कम 2 नंबर के और ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है लेंज का नियम। देखिए लेंज के नियम से क्या समझते हो और यह किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। लेंज का नियम यानी इस नियम के अनुसार किसी कुंडली या चालक में बहने वाली धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। और यह किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो किस पे आधारित है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगला है स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। आपको इसमें दोनों डेफिनेशन बतानी है और ये ज्यादातर दोनों डेफिनेशन एक ही साथ पूछी जाती हैं। स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन प्रेरण गुणांक यानी सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, आपको दोनों की डेफिनेशन बतानी है। और अगर ये दोनों डेफिनेशन एक साथ आती है तो ये 2 से 3 नंबर की आती है, और अगर ये सेपरेट डेफिनेशन पूछी जाती है तो फिर 1 नंबर में ही आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है L/R। आप देख रहे हैं इसमें L/R का विमीय सूत्र बताइए। L क्या है, ये स्वप्रेरण गुणांक होता है। R क्या है, ये वैद्युत प्रतिरोध होता है। वो ये कह रहा है कि L का डायमेंशन लिखिए और उसमें R के डायमेंशन का डिवाइड कीजिए और कैलकुलेशन करने के बाद में आएगा तो वो फाइनल हमारा डायमेंशन क्या रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो फाइनल जो आंसर आता है वो T के बराबर होता है, क्योंकि आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा डिटेल में जाएंगे तो काफी समय लेगा, क्योंकि आपको L का पूरा डायमेंशन निकालना है, यानी सेल्फ इंडक्टेंस का पूरा डायमेंशन निकालना है, उसके बाद में रेजिस्टेंस का पूरा डायमेंशन निकालना है, L के डायमेंशन में आपको R के डायमेंशन का डिवाइड करना, वो काफी लेंथी होता है। तो आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि L/R का डायमेंशन क्या होता है, T, और अगर आपसे इसकी यूनिट पूछी तो यूनिट इसकी क्या रहती है, सेकंड रहती है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए ये 2 तरीके से पूछा जाता है। पहला क्या है, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत लिखिए, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है, ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। या फिर ये भी पूछ लेता है वो कि अन्योन प्रेरण का एक उदाहरण बताइए। तो आपको क्या बताना है कि ट्रांसफॉर्मर इसका उदाहरण है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए दोबारा से वो ये कहेगा कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको आंसर में बताना है म्यूचुअल इंडक्शन पर, यानी अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। या आपसे पूछता है कि अन्योन प्रेरण सिद्धांत का एक उदाहरण बताइए, तो आपको क्या बताना है, ट्रांसफॉर्मर बताना है। हमारा लास्ट और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्यों के नाम लिखिए। आपको पूरे स्पेक्ट्रम में जाना है। स्पेक्ट्रम में जो 7 बीप्स में 7 बीप्स में जो डिवाइडेशन हुआ है, आपका
स्टार्टिंग आपका गामा रेज से लेके और ऊपर आपका रेडियो वेव्स तक। तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होती है और सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है, ये आपको बताना है। डियर स्टूडेंट, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इन क्वेश्चनों को करते हैं तो सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं से आएंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये तो केवल फर्स्ट पार्ट से हैं और मैं बहुत ही जल्द 1 से 2 दिन के अंदर सेकंड पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको डालने वाला हूं। थैंक यू।